का ऐसा है कि जिस तरीके से आज आबादी बढ़ रही है भारत में, तो उसके चलते क्या है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसलिए महंगाई भी बढ़ रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल का दाम पहले कम था। वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडी बॉक्स में स्वागत है। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। आज बात करेंगे प्रोपरली इंदौर से। इंदौर के सेंटर में विजयनगर, यहाँ पे स्टूडेंट लोग पढ़ने आते हैं बहुत दूर दूर से। तो मतलब कुछ बंदे लोअर क्लास से पढ़ने आते हैं, तो जब वो बड़ी सिटी या बड़े शहर में जब आते हैं तो उनका खर्चा जो है ना अफोर्ड नहीं होता। घर वाले पैसे देते हैं, मगर महंगाई इतनी है कि वो ना चाहते हुए भी महंगाई को होती है, तो उससे जेब खर्चा बहुत हो जाता है। तो बात करते हैं कि मतलब महंगाई कितनी है, कहाँ तक है, क्या क्या चीज़ महंगी ऐसी मिल रही है कि जो अफोर्ड करने में प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं पढ़ने इंदौर में, तो बात करते हैं इनसे। आइए भैया, कहाँ से हो? प्रॉपर इंदौर से हम। प्रॉपर इंदौर से। तो मतलब स्टडी चल रही है, स्टूडेंट हो? हाँ, ग्रेजुएशन हो चुका है, पीजी चल रही है अभी। पीजी चल रही है। तो मतलब इंडिया में महंगाई के बारे में कुछ कहोगे? हाँ, महंगाई का ऐसा है कि जिस तरीके से आज आबादी बढ़ रही है भारत में, तो उसके चलते क्या है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसलिए महंगाई भी बढ़ रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल का दाम पहले कम था, उसका एक ये रीज़न था कि पहले जो गाड़ी घोड़े हैं वो पहले कम थे, और उसके साथ ही क्या था कि आबादी भी कम थी, इसलिए पेट्रोल का कम यूज़ होता था। आज जिस तरीके से हमारे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो आज गाड़ी घोड़े जो बढ़ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इसलिए जो पेट्रोल और जो दूसरी महंगाई है वो इसलिए बढ़ रही है। और थोड़ा सा जो हमारी जो पॉलिटिक्स और जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको भी इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। तो सबसे पहले हमको थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल करना, तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो हमारे जो अदर रिलीजन के जो लोग हैं, उसमें क्या रहता है कि जो हिंदू वर्ग है उसमें तो 2 बच्चों के प्रावधान है कि 2 बच्चे कर सकते हैं, पर जो दूसरे रिलीजन है वो कहीं ना कहीं 8-10 बच्चे कर रहे हैं। तो वहाँ पे पहले तो हमें ये करना होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल लाने के लिए जो बच्चे जो भी बच्चों का जन्म होता है, कानून है, मतलब कानून को या तो देखो भारत में है तो सबको मानना पड़ेगा। अगर 2 बच्चे करना है, 3 बच्चे करना है, तो जो अगर हिंदू मानते हैं तो मुस्लिम भी माने, है ना, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, सारे रिलीजन को एक मान के चलना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो महंगाई बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। अब देखिए, अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज अगर हम बीजेपी पार्टी काम अच्छा कर रही है अपना दाय, लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आज हम कार वगैरह और बाइक वगैरह आप देखिए, अभी कोरोना टाइम के बाद में सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, अपने भारत में जो रिकॉर्ड बना है कि सबसे ज़्यादा गाड़ी उठने का अगर रिकॉर्ड बना है, तो अभी कोरोना के बाद में शादी होने का जो रिकॉर्ड बना है वो भी अभी कोरोना में बना हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि अगर इतनी गाड़ियाँ बढ़ेगी तो पेट्रोल का दाम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना आगे जाके पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी हमारे देश में। इसलिए मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारी बस पार्टी को कर रही है, काम कर रही है, बट थोड़ा बहुत और जो ऊपर के दायरे पे जो कानून बना सकते हैं, ये सारे रिलीजन के लिए कानून बनाए एक, तो उससे क्या होगा कि सारे रिलीजन में हमारे पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो जाएगी तो काफ़ी हद तक जो हमारी जो महंगाई है उससे हम काबू में कर लेंगे। जैसे महंगाई में अभी सिलेंडर है, पहले 400 का आता था, अभी 1300 का आ रहा है। तो इसको मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है? नहीं, मिडिल क्लास तो देखो, मिडिल क्लास के लिए आज बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, और मैं मानता हूँ कि इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, बट मैं ये मानता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो रही है। जिस तरीके से योजनाएं निकलती है उसमें जो बीच में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। जैसे मान लीजिए कि हमारे उज्ज्वला योजना, और जो योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निकाली है, वो उन्होंने निकाली सही है, बट जो बीच में जो कमीशन जो ले लेते हैं और बीच में जो टंकी का भाव बढ़ा देते हैं, उससे मिडिल क्लास जो वर्ग है उसके पास में आते आते जो उसकी जो कीमत होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। हाँ, मतलब जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट अधिकारी लोग हैं वो कहीं ना कहीं करप्टेड है। ऊपर से नीचे आते जो एक चेन चलती है, उसमें कहीं ना कहीं बीच में वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आज मान लीजिए अगर 200 रुपये की भी अगर कीमत है ना, तो वो मिडिल क्लास आदमी के पास आते आते 400-500 हो ही जाती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, भाई ने बहुत बेस्ट बात बोली कि सबसे पहले पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं है तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली बात है कि आगे जानी है, और बिल पास होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास होना चाहिए। इसके लिए मांग भी चल रही है, मगर अभी तक सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं लिया।
जैसे कि आपने बोला पॉपुलेशन बिल पास होना चाहिए, जैसे कि आज से 10 या 20 साल पहले जापान में पॉपुलेशन बिल पास हुआ था, तो कंट्रोल तो हो गई, मगर वहाँ पे जो वृद्धों की उपस्थिति है वो ज़्यादा हो गई और देश में युवा कम हो गए, ऐसा चाइना में भी देखा गया है। जी देखिए, मैं मानता हूँ इसमें कि अगर एक सही तरीके से अगर हमारी सरकार इसको अमल में लाएगी तो हम जापान और चाइना से भी बहुत आगे जाएंगे और हमारे यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी भारत तो में। जैसा आप देखते हो कि अगर कोई भी कानून लॉ एंड ऑर्डर पास होता है तो लोकतंत्र है तो कंपलसरी बातें सबको पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर पास हुआ तो एक वर्ग उसका पालन कर रहा है, दूसरा वर्ग नहीं कर रहा। जी देखिए, मैं मानता हूँ कि आज हम भारत में अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और राज्य में, पूरे राज्य में अगर हम भाजपा को इतने बहुमत से अगर जिता रहे हैं तो क्या है कि बिल पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं ये मानता हूँ कि दूसरे जो राजनीतिक दल है वो भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, तो वो भी इस चीज़ को मानेंगे। हाँ, जो भी दूसरे जो दल है वो कभी कभी उसकी निंदा करते हैं, कभी कभी उसके विरोध में रहते हैं, लेकिन जब भारत की बात आएगी तो मैं मानता हूँ कि सारे दल एक साथ खड़े हो मिलेंगे आपको। जैसा कि भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अगर आप उससे ध्यान पे लें, अगर आप जानते हो उस चीज़ के बारे में तो बहुत शानदार बोले। और आपको महंगाई के बारे में कुछ बोलना है? अभी तो महंगाई ये समझिए, महंगाई अभी बहुत ही मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले अपन पेट्रोल का दाम ले ले, पहले आज से 3-4 साल पहले ही मान लेते 54 रुपये लीटर था, 54, और अब 3 साल पहले आप मान ले अभी 2023 स्टार्ट हो गया, अब 110-108 हो रहा है। डीजल पहले कितना था, बहुत कम था, डीजल पहले 49-50 ऐसा था, अब देखिए तो यहाँ 100-199 ऐसा हो रहा है, 99 रुपये हो रहा है। महंगाई क्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपने मिडिल क्लास है, उनके लिए क्या एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जो हाई ओवर मतलब हाई लेवल के लोग हैं उनके लिए ऐसा तो नहीं, मतलब जैसे डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है तो एक्सपोर्ट का खर्चा भी महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कीमत भी हाँ, वो तो गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट सब देख के चल रही है, मतलब गवर्नमेंट पर लेवल में ले आएगी, पर टाइम लगेगा अभी थोड़ा। हाँ, जैसे कि आप बैठे हुए, आप कुछ कहोगे? हाँ, मैं कहूँगा कि जो महंगाई है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जैसे अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा है, इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपना दाम बढ़ा देता है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है कोई भी चीज़, तो उसका खर्चा वो निकालने के लिए वो अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देता है। इस वजह से महंगाई बढ़ती रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी भाई, सबसे बड़ी बात है शिक्षा का स्तर यहाँ पे बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, सभी भाई बैठे हुए हैं, पढ़ते हैं यहाँ, स्टडी करते हैं। तो मतलब मैं ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल जीरो पे जाके दिखाता रहूँगा। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।